हमारे साथ एक बहन बैठी है जिसका भाई आज दुनिया में नहीं है। किसकी नज़र लगी, क्या वजह था, किसके वजह से, किन साजिशों के वजह से इनके भाई को हत्या करके कुएं में फेंक देते हैं और पीएम रिपोर्ट आती है, उसमें बताया जाता है कि सर में चोट है, पैर टूटा हुआ है और तमाम तरीके से उसको चोट पहुंचाकर कुओं में फेंक दिया गया। और जब एक दिन बाद पता चलता है कि भाई की हत्या कर दी गई है और गांव के ही रहने वाला एक व्यक्ति, यानी कहा जाए एक दोस्त ही दोस्त के तरह नहीं, एक दोस्त ही दुश्मन निकला और ऐसा दुश्मन कि उस भाई का जान ले लिया। अब बताइए, जो आरोपी था उसका क्या नाम था? उसका जो आरोपी मेरे भाई का था उसका नाम दीपक यादव है। वो पकड़ा गया? हाँ, वो पकड़ा गया। उसी इस समय है कहाँ वो? उसी के नाम हम नामजद केस किए थे, वहीं वो पकड़ा गया। लगभग तकरीबन 7-8 घंटे के अंदर वो यहाँ से उठ के चला गया था। कैसे पता चला कि वही आपके भाई के साथ वही घटना किया था? जो वो घर से रिवा के गया था साथ में, वो आया अकेले, मेरा भाई वापस नहीं आया। कब पता चला? रात में आप लोगों रात में तो हम लोगों को मतलब ये पता नहीं चल पाया रात में वो घर पे नहीं आए, क्योंकि मोबाइल वो घर पे छोड़ के चले गए थे। जब उनकी मोबाइल घर पे मिलती है तो हम लोग ढूंढना शुरू किए और वो सीधा इनकार कर दिया कि मेरे साथ नहीं गया था। घर के लोग बोले कि नहीं तुम्हारे साथ गया था, लेकिन वो बोला मेरे साथ नहीं गए थे। लेकिन जब मेरे भाई की डेड बॉडी मिलती है तो उसकी शरीर थरथराने लगती, कांपने लगती। वो उस टाइम मेरे घर पे ही था, उस टाइम मेरे घर पे था, लेकिन किसी ने मतलब उस पर शक नहीं किया। लेकिन हमने उसको देखा, उसके कपकपाहट को देख के मैं पहचान गई मेरे भाई का मुजरिम यही है, दूसरा कोई नहीं है। हमने नामजद केस किया और वो तो चेहरे के हाव भाव रिएक्शन से आप पहचान गए कि ये है? जी, और सच भी निकला? सच भी निकला। वो कब सच कैसे पता चला? पुलिस वाले बताए थे कि यही आरोपी है? पुलिस वाले जब उसको कड़ी से कड़ी सजा दी तो उसने तुरंत बता दिया कि मैंने ही मारा था। अपनी पुलिस प्रशासन से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि उसका आजीवन कारावास होना चाहिए, मुख्य आरोपी दीपक यादव का, और उसके बाद में नहीं तो फांसी की सज़ा। बस यही दो ही मांग है मेरी, और कुछ नहीं जी। और उम्मीद आजीवन कारावास या फांसी की सजा? जी, उम्मीद है कि मिलेगा मुझे न्याय, क्योंकि मेरा भाई निर्दोष था जी। पहले से कोई दुश्मनी वगैरह? कुछ नहीं, मेरा भाई किसी से कभी बैर नहीं करके चल, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, मेरा भाई सबकी एक समान। बिरहा गायक थे, हो सकता है कहीं बिरहा गाने मंच वगैरह में उनसे तू मैं झगड़ा हो गया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसी मतलब मेरा भाई ऐसा था, अगर उसके सरल स्वभाव के थे आपके भाई? अगर कोई दो चटकना मार देता था सह लेता था, लेकिन सामने नहीं बोलता कि मैं तुम्हें मारूंगा। मेरे भाई के अंदर ये कला नहीं थी। हम यही मांग करेंगे कि क्योंकि मेरा भाई जैसे गया है उसको उसी तरह से मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। हम यही अपनी पुलिस प्रशासन और सरकार से भी यही मांग करते हैं। एक बिरहा गायक को जिस तरीके से उनकी ये बहन है, और थोड़ा जानना चाहेंगे कितने भाई थे वो लोग? देखिए, भाई तो 3 थे, लेकिन एक मेरा भाई अपने ससुराल में रहता है, यहाँ कब नहीं रहते हैं। और दूसरा भाई जो है उसकी कमर पहले से टूट गई थी, क्योंकि उसका नौजवान बेटा ख़त्म हो गया, वो पहले से मतलब टूट चुका था। फिर भाई की हत्या होने पे बिल्कुल वो एकदम डिस्टर्ब चल रहा है। मतलब वो घर पे रहते हैं? जो सब घर पे ही रहते हैं, गृहस्थी करते थे, लेकिन वो मतलब हमारे घर को संभालने वाला जो कहा नहीं जाता है रीढ़ की हड्डी है, कि वही मेरा भाई था जो जलता हुआ चिराग बुझ गया। भाई था जो मुझे गाने लिख के देता था। जो आप भी गाने वगैरह गाती थी? जी, मैं भी तो सिंगर हूँ। मेरा भाई मुझे गाने लिख के देता था, मैं गाती थी। अब किसके सहारे मैं चलूँगी? देखिए, इनकी आंखों में आंसू है, वो दर्द है, और ये एहसास हो रहा है कि एक भाई न होने की वजह से पूरे परिवार के लोग टूट चुके हैं। क्योंकि उन्हीं की वजह से इनकी घर का व्यवस्था चलता था, लेकिन आज वो व्यवस्था भी डगमगा गया है। और इनके भी अफसोस हो रहा है कि ये भी सिंगर हैं, एक भाई भी सिंगर था, अब गीत भी कौन लिखेगा?